बेटा गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बेटा, हमारा टेंस का टॉपिक चल रहा है और टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जो भी टेंस होता है उसमें आपको रहा जरूर मिलेगा। हिंदी से इंग्लिश बनाओगे तो आपको उसमें रहा वर्ड मिलेगा। इसके अलावा जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। ठीक है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। इस टेंस की पहचान क्या होती है? इसमें आपको मिलेगा तो बेटा देखिए, इसकी जो पहचान होती है उसमें आपको मिलेगा से रहा है, से रहा है, से रही है, रहा है, से रही है। से मतलब यहाँ पर टाइम से है भाई। ठीक है, देखिए जैसे एक तो सेंटेंस ये है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, जबकि दूसरा सेंटेंस है वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस होता है ना। ये तो क्या है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, जबकि ये वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें आपको समय मिलेगा, इसमें आपको टाइम दिया हुआ मिलेगा। अगर इसको आप हटा दो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। जब इसमें आप टाइम ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, कितने तरह के सेंटेंस बताए थे मैंने प्रियांशु? सर 4। हाँ बताइए। सर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इंट्रो नहीं होता, इंटरो।
इंटेरोगेटिव। ठीक है, याद हो गया? आज कल टेस्ट दिया था तो सर बाद में दिया था सर, वो मम्मी के पास फोन था, मम्मी खेत में गई हुई थी ना। दिया था। कितने नंबर आए थे? कितने नंबर आए? सर शायद 11। तेरे दोस्त जैसे होते हैं ना। देखिए, अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है भाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। हैज हैव का कल मैंने बताया था किस किस के साथ यूज होता है। ही, सी, इट, एनी नेम या सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन हो तो आपको यूज करना है हैज का। आई, यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल नाउन हो तो आपको यूज करना है इसमें हैव का। ठीक है, पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव में से एक लगेगा, उसके बाद लगाना आपको बीन, BEEN, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद फोर या सिंस, के बाद आपको लगाना है टाइम। फोर सिंस से पहले आपको टाइम का यूज करना है भाई। अब फोर्स किसके साथ लगता है, सिंस किसके साथ लगता है, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। फोर और सिंस, ये दोनों समय से पहले यूज होते हैं। फोर का यूज हम अनिश्चित समय से पहले करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। जबकि सिंस का यूज होता है निश्चित समय के साथ, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखिए पीरियड ऑफ टाइम में क्या आएगा, जैसे घंटे से, मिनट से, दिन से, सप्ताह से, महीने से, साल से। जबकि इसमें बजे से, सुबह से, ठीक है, बजे से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, और कोई भी डे दिया हो, डे जैसे कोई भी डे जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, कोई भी ईयर दिया हो जैसे 2010, 2015, तो ये आपका है फोर और सिंस यूज करने का तरीका। इनके साथ आपको फोर और सिंस का यूज करना। अब मैं आपके सामने पिक्चर शेयर कर रहा हूं।
ये मैंने आपको समझा दिया है। पहले एक सेंटेंस बता देता हूं आपको, जैसे प्रियांशु 2 घंटे से कविता लिख रहा है। सबसे पहले आपको देखनी पहचान इसमें रहा आ गई, उसके बाद दूसरा आ गया इसमें टाइम में। ठीक है, अब इसमें आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अलग अलग कर लीजिए। प्रियांशु हो गया इसका सब्जेक्ट, 2 घंटे से हो गया टाइम, कविता हो गया ऑब्जेक्ट, और लिख रहा है ये होगी वर्ब। देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो ये प्रियांशु बनाएगा भाई। प्रियांशु बना भाई इसको, इस सेंटेंस को इसके अकॉर्डिंग बनाना है। बनाओ इसको। सर पिक्चर क्लियर नहीं। क्लियर नहीं आ रही? चलो मैं पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। यस सर। आ गई अब? हाँ बना। सर वो थोड़ी धुंधली धुंधली आ रही है। क्या सेंटेंस है? चलो पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। नहीं आता पेपर दोबारा खुल जाएगा कैसे? हमारे दोस्तों को जल्दी से बाहर निकालो वरना देखिए बेटा, अब तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। सर अभी वो ऐसे आर संजय वर्मा हेलो। स्टार्टिंग। यस सर। यस सर। पिक्चर आगे बेटा, पिक्चर। यस सर। यस सर अब सही है। हाँ तो ये मैं आपको करवा चुका हूँ इसके रूल, कि आपको हैव का यूज करना है, बीन का करना है, वी प्लस आईएनजी फोर सिंस, फिर उसके बाद के साथ आपको सिंस का यूज करना है, निश्चित समय के साथ है फोर का यूज करना है। ठीक है, सर जी इसे दोबारा बताएं तो इसे समझ नहीं आता। धीरज किसको जी? धीरज देखिए बेटा, यदि आपका टाइम निश्चित है तो उसके साथ आपको सिंस का यूज करना है। यदि टाइम अनिश्चित है तो उसमें आपको यूज करना है किसका? फोर का। उसमें आपको फोर यूज करना है। अनिश्चित समय के साथ है फोर, निश्चित समय के साथ है सिंस का यूज करना है।
अब निश्चित समय कौन सा होता है? निश्चित समय जिसमें आपको दिया मिले सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, या कोई भी ईयर दिया हुआ हो, जैसे 1999, 2001 से कोई भी डेट दी हो, कोई भी डेट दी हो, कोई भी डे दिया हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी मंथ दिया हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो सब निश्चित समय होता है। या कोई भी फेस्टिवल दिया हो, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, तीज, तो वो भी क्या होता है? निश्चित समय। उससे पहले आपको सिंस का यूज करना है। अनिश्चित समय होता है मिनट से, घंटे से, दिन से, सप्ताह से, महीने से या साल से। जैसे वह 2 मिनट से, 3 मिनट से, 4 मिनट से, या 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, या 2 महीने से, 3 महीने से, 5 महीने से, या 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, वो सब क्या होता है? अनिश्चित समय। उसके साथ आपको यूज करना है। ये आपका स्ट्रक्चर है। पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। यदि सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। गिवन प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस, फिर उसके साथ टाइम लगाना है। टाइम से पहले आपको फॉर सिंस करना है। यदि निश्चित समय है तो फॉर, सिंस अनिश्चित है तो फॉर। सर थोड़ा तेज बोलो सर, हमारे माइक में थोड़ी कम आवाज आती है। पहला सेंटेंस हमारा, वह 2 घंटे से सो रहा है। 2 घंटे से सो रहा है इसमें सब्जेक्ट है। वह क्या है? सब्जेक्ट। 2 घंटे से सो है वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पहले हमने सब्जेक्ट लगाया ही, प्लस उसके और क्यों लगा पर? क्योंकि अनिश्चित समय है। 2 घंटे से, 3 घंटे से, 5 घंटे से अनिश्चित समय होता है, इसलिए। नेक्स्ट, बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो है सब्जेक्ट, सुबह से टाइम, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, और खेल रहे हैं वर्ब। सब्जेक्ट, टाइम, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हैव बीन। खेल रहे हैं, प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। टाइम क्या है? निश्चित, मॉर्निंग, इसलिए इसके साथ यूज कर दिया सिंस का। नेक्स्ट है, तुम जनवरी से महेंद्रगढ़ में रह रहे हो। तुम सब्जेक्ट, जनवरी से, टाइम, महेंद्रगढ़ ऑब्जेक्ट, रह रहे हो, ये हो गया आपकी वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट यू के साथ यूज होगा हैव बीन। रहना, लिविंग, कहां पर है? इन महेंद्रगढ़। कब से? टाइम जो है हमारा निश्चित है, जनवरी से, इसके साथ लगा दिया सिंस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। ये सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको हैज, हैव के बाद नोट का यूज करना है, बीन से पहले। याद रखना है कैसे? हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। इसके अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, सिर्फ हैज, हैव और बीन से पहले नोट का यूज करना होगा। अध्यापक 10 मिनट से नहीं पढ़ा रहा है। द टीचर, सब्जेक्ट, हैज नॉट बीन। जैसे ऐसे यूज करना आपको, पहले हैज और फिर नॉट, कहाँ? बीन से पहले। हैज और बीन होते हैं। हैज और बीन जो है, इनसे पहले आपको बीच में, इनके बीच में आपको नोट का यूज करना होगा। द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग
for 10 minutes, for 10 minutes। तो यहाँ पर फॉरवर्ड आया यहाँ पर क्या, तो ये बताएगा सानिया बताएगी। आई को कीजिए बेटा, कीजिए। तानिया रोल नंबर 23 नंदिनी, चंचल नंदिनी, माइक ओपन कीजिए बेटा। चंचल नंदिनी, क्या बात मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? प्रियांशु, प्रियांशु, देवराज, देवराज बेटा सुनाई नहीं दे रहा क्या? अन्ना, धीरज,